मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मेरे बच्चे, आज तुम्हारा पिता तुमसे बात करना चाहता है। क्या तुम मुझसे बात करोगे? बोलो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी किस दशा में हो, तुम्हारी पीड़ा कितनी अधिक है। तुम्हें यह पीड़ा देने वाला वो व्यक्ति है जिसे तुमने संसार में सबसे अधिक प्रेम किया है। तुम्हारे जख्म इतने गहरे हैं कि इसकी गहराई में जानता हूँ। तुम्हारे साथ उसने जो कुछ भी किया वह सब ज्ञात है मुझे। मैं सब देख रहा हूँ। मैंने उसे सावधान किया था, परंतु उसने नहीं माना। वह बार बार अपनी गलतियों को दोहराता गया। मेरे बच्चे, दोहराता गया और तुम्हें हर दुख देता रहा। उसे तनिक भी इस बात का भान नहीं है। तुम्हें पूरी तरह तोड़कर बिखेर कर अब तुम्हें छोड़ गया। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी पीड़ा असहनीय है, फिर भी तुम बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी यह दुर्दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें यूं टूटते नहीं देख सकता मैं। हमें ही कुछ करना होगा। मैं तुम्हारी असहनीय पीड़ा को कुछ कम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसीलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा पिता तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहभागी होना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास हूँ। यह मत सोचना कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा। बस मैं तुम्हारी ओर से संकेत चाह रहा हूँ। मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। उसने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। परंतु मैं कुछ भी करने से पहले तुम्हें ठीक होते देखना चाहता हूँ, पूरी तरह से। और मैं कुछ भी करने से पहले मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुमति अनिवार्य है, क्योंकि तुम उससे अब भी बहुत प्रेम करते हो। तुम इस समय भी उसकी प्रसन्नता चाहते हो। इतना दर्द, इतना पीड़ा, इतनी तकलीफ देने के बाद भी तुम्हें इंसान ऐसे हो जो सिर्फ उसकी खुशी देखता है। तुम उसे कष्ट नहीं देना चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा। तुम्हें इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि उसे कोई तकलीफ ना हो। चाहे तुम कितनी भी पीड़ा में रहो, मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि
कर्मों से कोई बच नहीं सकता है, उसे तो अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। तुम लाख प्रयास कर लो, फिर भी सभी को अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होता है, और उसे भी होगा। तुम सत्य को समझो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, परंतु सजा तो उसे मिलेगी। उसे भी वही पीड़ा से गुजरना होगा, तभी सही न्याय होगा, तुम्हारा कल्याण हो।